क्या पावर, देयर इज नो कंपैरिजन अबाउट द पावर। देखा विली। अब तक जो है मैंने हायाबुसा और क्या बोलते हैं उसको, निंजा Z900 चलाया है, तो कहीं ना कहीं मुझे आदत है इसमें। पिलियन में भी मैंने बताया कि कितना कंफर्टेबल हो सकता है। पीछे जो है टॉप बॉक्स का दिया है, अगर आप पीछे से देखते हो तो टायर और ये जो है डिस्प्ले, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि चलाते हुए कि चले सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई ऑन बाइक के चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और स्वागत हम लोग कर रहे हैं आज आप लोगों का होंडा 2025 का लेटेस्ट OBD 2B मॉडल 750 ट्रांसलैब के साथ में। एंड ऑल थैंक्स टू होंडा बिग विंग ऑफ पुणे ईस्ट फ्रॉम ढोले पाटिल रोड, जिन्होंने ये बाइक मुझे टेस्ट राइड दी है, सो दैट आई कैन गिव यू प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बाइक ऑफ ऑन रोड, ऑफ रोड एंड रोड मोड। और ग्रेनी मोड भी है इसमें, कुछ ऐसे 4 टाइप के हैं। तो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द बाइक एंड शो यू हाउ इट फील्स, क्या साउंड रहेगा इसका। और उसके आगे आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन जो है और जो इसका इन डिटेल रहेगा बाइक के बारे में, वो मैं आपको वाइल्ड राइड या फिर ऑफ रोड, एक छोटा सा ऑफ रोड पैच हमने आज डिसाइड किया है, तो उसके बारे में आज हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द बाइक। तो ये स्विच रहेगा सेल्फ स्टार्ट, और यहाँ जो है ये हैजार्ड लाइट्स का है, यानी पार्किंग इंडिकेटर्स चारों भी जो LED लाइट्स है वो चालू होंगे। और बाइक जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यू कैन हियर द वॉइस। सो दिस इज द एग्जॉस्ट नोट। सो दिस इज द वॉइस ऑफ द बाइक ट्रांसलैब 750। अपने को टाइमिंग पीरियड को जो एक्सपेंड नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा गाड़ी को चलाया हूँ मैं। ट्रांसलैब 750 एक्सेल मॉडल, अभी हम लोग इसको देखेंगे। और इसका जो 2025 का OBD 2B मॉडल लेटेस्ट अपग्रेडेड है, और बहुत ज्यादा मैंने चलाया। अगर बोलूँ तो मतलब ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर चला लिया। और एरिया जो है मैंने एक्सप्लोर किया है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मीटर देखो, अगर आप पुणे का एक शोरूम प्राइस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 13 लाख ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जाने हैं। जब ऑन रोड आएगी 14,20,000 का कुछ ऐसा बताया, 14,20,000। तो उसके रिलेटेड सबसे पहले जो है मैं आपको इसके डिस्प्ले के बारे में बताना चाहता हूँ, चाबी के बारे में बताता हूँ। ये चाबी जो है हिज फंक्शंस या फिर ऐसे कुछ रिलेटेड आता है, और ये चाबी का कुछ ऐसा शेप है, डिजाइन है। तो ये हिस मोड के साथ में है, और ये 2 ही चाबी के साथ जो है बाइक स्टार्ट होगी या हैंडल लॉक होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हिस मोड HISS। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, अपग्रेड किया हुआ है बाइक में। और स्टार्ट होते ही ऐसे दिखता है, ट्रांसलैब लिख के आएगा, माउंटेन का एक सिंबल आएगा। टोटली TFT डिस्प्ले ऑफ 5 इंच। तो यहाँ पे आप देखो, आपके सारे मोड्स जो है इंडिकेट करेंगे। गियर इंडिकेट करेगा, फ्यूल यहाँ पे, RPM ओडोमीटर यहाँ पे रहेगा। और फिर इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे देखते हो तो सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये जो फंक्शंस है, ये टोटल किलोमीटर कितना चला है गाड़ी, फिर ट्रिप बी के जो सेशंस है, जैसे पेट्रोल कितना कंज्यूम किया है बाइक ने, कितना किलोमीटर चला है वो बताएगा। ट्रिप ए का भी सेम रिलेट करेगा, और कितना किलोमीटर आपका गाड़ी फुल टैंक में चलेगा वो भी यहाँ पे सारा अपडेट बताएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये आपके फंक्शनल की है, जैसे होंडा NX 500 में बताया। तो कुछ ये ऐसे फंक्शन की के साथ में आता है, जिसको ऑपरेट करने से अगर आप देखते हो स्क्रीन पे, तो यहाँ पे जो है मूव होगा, और ये मूव में जो है इंफॉर्मेशन बताया गया है। तो पहला जो है आपका पूरा सेटिंग्स है, जिसके अंदर आपको सारे मोड्स दिखेंगे। उसके बाद में कितना किलोमीटर रेंज चला है गाड़ी टोटल, और उसके अलावा अगर आप देखते हो तो सेटिंग्स में पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, और इसको साइडवेज इसको प्रेस करना है। ये जो जॉयस्टिक है ये एरो वाइज है, बहुत छोटा है लेकिन पावरफुल है। कभी कभी ये इंडिकेटर काइंड ऑफ फील होता है, क्योंकि मैंने चलाया है तो ऐसा इंडिकेटर टाइप ऑफ बटन मेरे को फील हुआ कि शायद ये इंडिकेटर हो सकता है। बिकॉज इंडिकेटर का बटन जो है ना, इसमें होंडा में बाय डिफॉल्ट अभी सब लास्ट में दिया है, और बीच में जो है हॉर्न का ऑप्शन है। तो हॉर्न का जो बटन है वो बहुत छोटा है। सो स्टार्टिंग विद दिस मीटर ट्रिप ए है, और फिर उसके बाद जो अगर नीचे करते हैं तो ट्रिप ए के कितना किलोमीटर चला है, क्या एवरेज दे रहा है। फिर उसके बाद ट्रिप बी और उसका एवरेज वो बताएगा। फिर उसके बाद ट्रिप ए का जो एवरेज है, फिर स्पीड है, वो सारा डिटेल्स बताएगा। फिर ये जो है एक्चुअल आपका मोड है, ये जो है आपको प्रेस करना होता है इसमें मोड का बटन।
तो जैसे ही ये मोड का बटन आप देख रहे हो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये मोड के बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे चेंजेस होगा। जैसे अभी स्टैंडर्ड मोड पे था तो स्पोर्ट्स मोड में आया है, तो स्पोर्ट्स मोड में फिर आपका जो पी पावर है, ईबी है, ट्रैक्शन है, फिर एबीएस है, तो ये रेन मोड है और ग्रेवल मोड है और फिर यूजर 1 और यूजर 2। बाइक में बेसिकली अगर मैं बताऊं तो 4 मोड ऑलरेडी है, जैसे रेन मोड, ऑफ रोड मोड, नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड है और ग्रेवल मोड भी एक ऐड किया है, टॉप बोल सकते हैं हम लोग। जैसे अभी आप आउटर लोकेशन देख रहे हो तो ये काइंड ऑफ अ ग्रेवल लोकेशन है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ना कि ग्रेवल मोड में आपको एबीएस ऑफ रखना पड़ता है क्योंकि ड्यूल चैनल एबीएस है, तो बाय डिफॉल्ट एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों भी ऑफ रहेगा। तो ये 4 मोड के अलावा तो यूजर 1 और यूजर 2 ये 2 मोड है जिसके अंदर आप अपने हिसाब से भी सेटअप कर सकते हो कि आपको गाड़ी कौन से टाइम पे कब आपको कैसे चलाना है, या ऑफ रोड आ रहा है अभी रेन मोड रहेगा, अगर अचानक से बारिश स्टार्ट होती है तो आप क्या है ना बाय डिफॉल्ट बाइक को चालू या फिर बाय मूविंग, बाकी अगर गाड़ी में देखते हो तो आपको एक साइड में रुका के इसको सेटअप करना होता है। बट ऐसे सिनेरियोज में ना ये होंडा ने एक बहुत अच्छा फीचर बनाया जो कि मैंने अभी यूज करके देखा है। यूजर 1 यूजर 2 को भी हम सिलेक्ट करते हैं गाड़ी चलाते चलाते भी, और ये जो खास है अपडेट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे आप देखते हो अभी ये यूजर 2 है, यहाँ पे जो है ऑफ रोड एबीएस का जो बंद करने का भी एक ये है, यूजर 1 में भी आएगा। स्टैंडर्ड में भी एबीएस है, ट्रैक्शन है, ईबी है और पावर है, कितना आपको कैसे यूज करना है तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे मोड का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो यू कैन सी ये ग्रेवी मोड है, ये जो है यूजर 1 मोड है, ये यूजर 2 है, ये जो है स्टैंडर्ड मोड है, ये है स्पोर्ट्स मोड, और इसके बाद ये रेन मोड और ऑफ रोड मोड। ऑफ रोड यानी कि ग्रेवी समझो। तो अगर मैं इंजन के बारे में बात करूँ तो 755 सीसी है और 90 प्लस bhp है और 75 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। अगर आप देखते हो तो खास इसमें स्लीपर क्लच असिस्ट है और साथों साथ क्विक शिफ्टर का मोड भी दिया है। ऑफ रोड या फिर ट्रैफिक में जब भी अगर आप फंसते हो तो ये बहुत ज्यादा काम की चीज है जिसमें आपके इंजन को मेंटेन भी रखेगा और साथ ही साथ गियर भी इजीली शिफ्ट कर सकते हो। तो ये दो जो मेन चीजें हैं। सिर्फ इसमें बाय डिफॉल्ट मैं बता सकता हूँ कि ये अभी तो दिया है अपग्रेडेड वर्जन में, क्योंकि OBD2B मॉडल में ये कंपलसरी है। ड्यूल चैनल ABS है, लेकिन इसमें क्रूजिंग मोड नहीं है। तो ये एक चीज की कमी है जो मैंने फील किया है, वो है क्रूजिंग मोड, वो नहीं है। तो 75 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो 9250 आरपीएम पे शिफ्ट होता है। इसका पावर रिलेट कर सकता हूँ लिटरली ये 750 सीसी नहीं, मुझे लगभग 900 सीसी ट्रायम का, विच इज वेरी रॉ। फ्यूल टैंक जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 16 लीटर्स का टैंक है। तो कंपनी की तरफ से एवरेज ऐसा बताया जा रहा है कि ये 20 से 25 के बीच में देगा, बट ऑन द हाईवे व्हेन यू राइड, हम इसको लॉन्ग राइड पे एक बार चेक करने वाले हैं। तो लॉन्ग राइड डिस्टेंस पे भी ये जो एवरेज जो है मेरे हिसाब से 28 टू 30 किलोमीटर पर लीटर दे सकता है, अगर इसको हम लोग वो मोड में चलाते, क्योंकि इसके फंक्शनलिटीज डिपेंड करते हैं इन द एंड अपने पे कि हम इसको कैसे चलाते हैं। अगर मैं फ्रंट टायर की बात करूँ तो फ्रंट में जो है मेटजेलर का टायर है और 90/90 और 21 इंचेस का है। डुअल डिस्क कैलिबर आएगा और वो भी कैलिबर जो है निफिन का दिया है। 2 डिफरेंट पिस्टन। टायर का जो सेगमेंट है अगर आप नजदीक से देखते हो तो ये जो है विद ट्यूब स्पोक्स व्हील्स है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि चलाते हुए कि शायद सामने का थोड़ा सा टायर अगर ब्रॉड देते, चेंजेस होता तो मेरे हिसाब से बेटर होता, क्योंकि एट द टाइम जब आप पिकअप लेते हो ना तो थोड़ा सा वॉबल काइंड ऑफ फील होता है टायर में। टायर की अगर मैं बात करूं तो निफिन का कैलिबर है सेम और थोड़ा अंदर है, और यहाँ पे जो आपको लोगो दिखेगा और ये जो है डिस्प्ले, और इसका जो टायर साइज है जो है 150/70 18 इंचेस का टायर आएगा, और ये विद ट्यूब रहेगा और स्पोक्स व्हील। अगर आप पीछे से देखते हो तो टायर देखो 150 सेगमेंट का टायर कैसे दिखता है, क्या सेक्शन का टायर होगा। जितने भी ये दोनों भी टायर है वो सारे मेटजेलर के हैं और कार्पो के टायर है, यानी कि आप इसमें प्रॉपर कॉर्नरिंग भी कर सकते हो। सो ये ओवरऑल बाइक का जो है वॉक अराउंड वीडियो, बाइक चलाने से लेके यहाँ तक का मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जो ऑफ रोडिंग एक्चुअल मैंने किया है, जैसे इस लोकेशन पे भी मैंने ऑफ रोड थोड़ा सा ट्रेल किया है, तो काफी मजा आया मुझे और बाइक वर्थ इट है। अकॉर्डिंग टू द पुणे प्राइसिंग 13.5 लाख के करीब जा रही है। इसमें जो है अभी एक्सेसरीज लगना बाकी है, ये विदाउट एक्सेसरीज बाइक दिख रहा है और ट्रायल के लिए है। तो आप काफी सारे लोग जो है ट्रायल एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो यू हैव टू विजिट होंडा बिग विंग धोले पाटिल रोड। और पिलियन में भी मैंने बताया कि कितना कंफर्टेबल हो सकता है। पीछे जो है टॉप बॉक्स का दिया है, यहाँ पे कैरियर सेटअप आ जाएगा। तो गाइज हम लोग अभी चेक करने वाले पिलियन सीट हाइट की, पिलियन में भी कैसा फील होता है, क्योंकि एडवेंचरस बाइक है विद टूरिंग सेटअप। तो ये देखने के लिए तो कैसे पिलियन बैठते हैं और फिर आपका अगर कैरियर सेटअप आता है, टॉप बॉक्स सेटअप आता है, तो किस तरह कैसे दिखेगा, क्या हाइट रहेगा, पिलियन वाले को भी क्या कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं। कंफर्टेबल है पीछे, अगर पीछे कैरियर टॉप बॉक्स वगैरह आया तो यहाँ पे अगर लगता है
तो फिर उसकी वजह से अनकंफर्टेबल भी ना हो। और इसके कंपैरिजन जो है सुजुकी वी स्टॉप के साथ हो रहा है, लाइक 650 एंड 800। सो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय राइडिंग ब्लॉग, जो कि मैं सेपरेटली डालने वाला हूँ। ये सिर्फ मेरा वॉक अराउंड था एंड आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। सो जो भी जैसे भी आप लोगों को वीडियो यहाँ तक पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस व्लॉग विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर अमानिल्लाह, बी गुड, टेक केयर, लव यू ऑल।